आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2. लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. सो हमें ट्रू फॉल्स बताने और अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है. सबसे पहला है, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. अब वो कह रहे हैं हर इरैशनल नंबर एक रियल नंबर होता है. सो नाउ वी नो दैट अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो जो भी मेरे रियल नंबर्स होते हैं उसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकती हूँ. एक होंगे सारे रैशनल नंबर्स और एक होंगे सारे इरैशनल नंबर्स. तो दैट मींस रियल नंबर में रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स आते हैं. तो जब वो कह रहे हैं कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो कोई भी इरैशनल नंबर की बात कर लो वो रियल नंबर ही होगा. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट में m, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. अब वो कह रहे हैं नंबर लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट है वो हमेशा अंडर रूट m की फॉर्म में होगा. अब देखो इसकी अगर हम बात करें, अगर मैं लिखती हूँ 4 को अंडर रूट में तो वो क्या होता है 2 के इक्वल होता है प्लस माइनस 2. सो ये नंबर लाइन पे होता है, यहाँ पे ये जस्टिफाइड. लेकिन इसी केस में अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ लेट्स सपोज अंडर रूट 10, तो क्या यहाँ पे नेचुरल नंबर तो लिया है लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट उस पे नंबर लाइन पे नहीं होगा, मतलब इस फॉर्म में नहीं होगा. सो दैट मींस ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी. ओके, सो नाउ coming to the third one, every real number is an irrational number. Now this is an interesting question क्योंकि फर्स्ट पार्ट अभी हमने किया कि हर irrational number रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हर रियल नंबर irrational नंबर होता है. तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरैशनल नंबर्स भी आते हैं. तो हर रियल नंबर की अगर हम बात करें तो वो तो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं. तो ये नेसेसरी नहीं है कि हर रियल नंबर इरैशनल हो, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर्स भी होते. तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो जाएगी. ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल. अब वो कह रहे हैं हर पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर रूट निकाले तो क्या वो इरैशनल होगा. सो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज और रैशनल नंबर. सो ये सिंपल सी चीज है, अगर आपको कुछ भी प्रूव करने को दे रखा है और आपको अगर उसकी कोई भी एक्सेप्शन है वो दे दोगे एग्जांपल की तरह, तो मतलब आपने उसको प्रूव कर दिया. तो यहाँ पे बात हो रही है कि हर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है, या 4 हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, 4 हटा देते हैं, लेट्स सपोज 9 ले लिया मैंने. 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है. अब ये भी क्यों लग रहा है, सो 9 एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर है. अगर मैं इसके स्क्वायर रूट की बात करूं तो वो क्या होता है 3 होता है. क्या 3 एक इरैशनल नंबर है? नहीं, 3 इज नॉट अ इरैशनल नंबर. ठीक है ना, 3 एक इरैशनल नंबर नहीं है. तो इससे हम प्रूव कर सकते हैं, हमने एग्जांपल देने की बात करी, हमने एग्जांपल भी दे दिया और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि हर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर रूट होगा वो इरैशनल नहीं होता. ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. शो हाउ रूट 5 कैन बी प्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन. अब रूट 5 को आप कैसे प्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे. तो 5 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. अब अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम याद नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कोई भी अगर आपके पास इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना, तो इसमें ये पहले तो ये देख लो, ये 90 डिग्री का एंगल होता है. इसके सामने वाली क्या होती है हाइपोटेन्यूज. ये जो होती है दिस वन इज दी परपेंडिकुलर और जो ये नीचे है दिस इज दी बेस. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज हमेशा इक्वल होता है अंडर रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, याद आया, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती थी. अब इस क्वेश्चन को हम इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे देखो मेरे पास है रूट 5, इसको मैं 5 को आई कैन राइट इट एज 1 प्लस 4 लिख सकती हूँ ना मैं. 1 प्लस 4 इज 5. अब यहाँ पे देखो इस 1 को भी आई कैन राइट इट एज 1 का स्क्वायर. 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 को आई कैन राइट इट एज 2 का स्क्वायर. ठीक है ना, सो यहाँ पे मेरे पास इस फॉर्म में आ गया. देयरफॉर
परपेंडिकुलर मेरे पास क्या हो गया 1, परपेंडिकुलर मोस्टली हम 1 ही लेते हैं यहाँ पे, और बेस हो गया 2। अब आ जाते हैं नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। सो फॉर दिस आई जस्ट ड्रॉ अ लाइन, इस तरह से हमने एक लाइन ले ली एंड यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स की हमें जरूरत नहीं है, 0 से स्टार्ट किया, लेट्स टेक 0 1 2 एंड 3 सफिशिएंट है इतना। अब एक एक करके स्टेप्स ढंग से सुनना। हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये जो हमारा 0 है इस पे मुझे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। यू कैन यूज द कंपास, यू कैन यूज द प्रोटेक्टर, किसी से भी 90 डिग्री का एक एंगल बना सकते हो। 90 डिग्री का एंगल मतलब एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, है ना। अब हम यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे देख रहे हो ना कैसा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है 1 सेंटीमीटर, तो आप 0 से स्केल रखोगे 1 सेंटीमीटर तक मार्क कर लोगे। लेट्स सपोज यहाँ पे कहीं है, तो इसको मैं एक सॉलिड लाइन बना देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर हो गया एंड इसको मैंने पॉइंट को नेम दे दिया ए। थोड़ा सा ये अनटाइडी है, आप इसको अच्छे से साफ सुथरा बनाना। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइपोटेन्यूज की। तो अगर हाइपोटेन्यूज की बात करूं तो वो 2 है, तो सिंपली इस ए को आप ज्वाइन कर दोगे 2 से, और लेट्स सपोज यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। तो ये हो गया ए बी, बेसिकली क्योंकि 0 से लेके 2 तक 2 सेंटीमीटर होता है, तो ये मेरे पास एक पूरा ट्रायंगल आ गया। लेकिन अभी बात हो रही है हमें प्लॉट क्या करना है, √5। तो अब वो प्लॉट कैसे होगा, आपको अपनी कंपास लेनी है, कंपास का पॉइंट जो होता है वो ए पॉइंट पे रखना एंड अपनी पेंसिल को बी पॉइंट पे रखना, मतलब कंपास को इतना ओपन करना। जब आप कंपास को इतना ओपन कर लोगे तो 0 से आपको कंपास से मार्क करना है, यहाँ कहीं आपका मार्क आएगा। सो इस पॉइंट को, ये जो हमारा पॉइंट आएगा इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, दिस पॉइंट इज बेसिकली √5। गॉट इट। सो ये हमारा हो जाएगा √5, ठीक है। सो हमें √5 प्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, यहाँ पे हमने √5 प्रेजेंट कर दिया। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी 1.3 की। सो